हेलो फ्रेंड, आप सभी का मस्ट वेलकम है हमारे इस जीके यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आया हूं जीके जीएस के क्लास में जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन एंड आंसर जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल प्रश्न हैं। दोस्तों, ये सब प्रश्न आपके लिए सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लेकर आया हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो दोस्तों, आपके सामने पहला नंबर सवाल दिया स्क्रीन पर कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है। अगर आप दोस्तों किसी प्रश्न को तो पहले से मालूम होगा तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 वर्षों के बाद। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल दिया है कि हवाई जहाज़ की खोज किस देश ने की थी। हवाई जहाज़ की खोज किस देश ने की थी। तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। हवाई जहाज़ की खोज किस देश ने की थी दोस्तों, तो अमेरिका ने की थी। तो आप लोग याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। तीसरा नंबर सवाल दिया दोस्तों कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोयाबीन में। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, सोयाबीन में था। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। चौथा नंबर प्रश्न दिए दोस्तों कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा शाकाहारी हैं। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग ये शाकाहारी हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा शाकाहारी है, तो राजस्थान राज्य में। तो आपको याद रखना है। अगला नंबर सवाल दिया है कि भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों कि भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा। तो चलिए बढ़ते हैं। छठवां नंबर सवाल दिया है कि बुलंद दरवाज़ा भारत के किस राज्य में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में। बुलंद दरवाज़ा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो आप लोग याद रखना है। सातवां नंबर सवाल दिया है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो रात में लाल दिखाई देता है। ऐसा कौन सा ग्रह है जो रात में लाल दिखाई देता है। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी मंगल ग्रह। ऐसा कौन सा ग्रह है जो रात में लाल दिखाई देता है, तो मंगल ग्रह था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आठवां नंबर प्रश्न दिया है कि किस देश को 7 पहाड़ियों का देश कहा जाता है। किस देश को 7 पहाड़ियों का देश कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोम को। तो आप लोग याद रखना है किस देश को 7 पहाड़ियों का देश कहा जाता है, तो रोम को 7 पहाड़ियों का देश कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं। 9वां नंबर सवाल दिया है कि कौन सी ट्रेन भारत के 12 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सी ट्रेन भारत के 12 राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा हिमसागर एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हिमसागर एक्सप्रेस भारत के 12 राज्यों से होकर गुजरती है ट्रेन। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 10वां नंबर सवाल दिया है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22 भाषाएं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। 11वां नंबर सवाल दिया है कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील देश। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ब्राज़ील देश है। तो आप लोग याद रखना है। 12वां नंबर सवाल दे दोस्तों कि भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मेघालय राज्य में। भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो मेघालय राज्य में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा। 13वां नंबर सवाल दिया है कि मनुष्य के किस अंग में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं। मनुष्य के किस अंग में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाभि में। मनुष्य के किस अंग में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो आप लोग याद रखना है वो नाभि में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। 14वां नंबर सवाल दिया है कि अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है। ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है। तो आपका आंसर हो जाएगा काला दिखाई देता है। तो आप लोग याद रखना है काला होगा आपका आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है कि काली नदी किसे कहा जाता है। काली नदी किसे कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा शारदा नदी को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। काली नदी किसे कहा जाता है, तो शारदा नदी को कहा जाता है। तो चलिए 16वां नंबर सवाल दिया है कि कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है।
कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेला। कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है दोस्तों? तो करेला खाने से खून साफ होता है, तो आप लोग याद रखना है और आपको करेला खाना भी है। तो चलिए 17वां नंबर सवाल दिया है दोस्तों। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार का और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहती है। तो 17वां नंबर सवाल दिया है, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएँ हैं? किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएँ हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, या भारतीय स्टेट बैंक की सबसे अधिक शाखा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 18वां नंबर सवाल दिया है कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। और गणित का पिता है आर्किमिडीज को कहता है। आपको दोनों याद रख लेना है। चलिए 19वां नंबर सवाल दिया है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा? तो आप लोग याद रखना है शुक्र है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल दिया है कि IPL का शुरुआत कब हुआ था? दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि IPL का शुरुआत कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 2008 ईस्वी को हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। IPL की शुरुआत कब हुआ था दोस्तों? तो 2008 ईस्वी को हुआ था, तो आपको याद रखना है। 21वां नंबर सवाल दिया है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा वह राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति, और दूसरा नागरिक प्रधानमंत्री होता है। तो चलिए बढ़ते हैं 22वें नंबर प्रश्न दिए दोस्तों कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बंजर ज़मीन है? भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बंजर ज़मीन है? तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। 23वां नंबर सवाल दिया है कि मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 24वां नंबर सवाल दिया है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा वह भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल, ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये लास्ट प्रश्न है जिसका जवाब सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये प्रश्न आप लोगों के लिए टेस्ट का प्रश्न है। देखते हैं इस टेस्ट के जवाब कितने लोग कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों टेस्ट का प्रश्न क्या करें उसे भी देख लेते हैं। तो दोस्तों टेस्ट का प्रश्न अगर विश्व में कोरोना का पहला मामला किस देश में मिला था? विश्व में कोरोना का पहला मामला किस देश में मिला था? ऑप्शन नंबर ए दिया है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी दिया है चीन, ऑप्शन नंबर सी दिया है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी दिया है जर्मनी। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये वीडियो कैसे लगी, अगर अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर और भी आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहती है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।